फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस। आनंद मरा नहीं कि मैं कभी चुप न रहूं, बोलता रहूं, आनंद बेशुमार मरते बोलूं। जिंदगी और मौत वाले के हाथ है जहां बना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। कोरा कागज था ये मन मेरा। राजेश खन्ना के सुनहरे दौर में कई ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स की फिल्में भी सुपरहिट हो गई जिनकी बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, और उन सुपरहिट्स की गिनती में फिल्म आन मिलो सजना भी आती हैं, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये लड़की कौन है? जी दीपाली। तुम्हें बहू का बहुत शौक था ना माँ, इसीलिए दीपाली को अपने साथ ले आया हूँ। मेरा कोई मंगेतर नहीं है। हाँ, वो तो मैं अपनी एक सहेली की भलाई के लिए वर्षा से दीपाली बनी और ये नकली नाटक नकली मंगेतर का किया। मेरे रास्ते में जो आएगा मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। इसे हथकड़ी लगा दो। दुश्मनी का पता लेने के लिए अत्याचारी लोग मेरी सीता की जिंदगी से खेल बैठे। फ्रेंड्स, फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी बात हम आगे करेंगे। खैर, फिल्म को फिल्मी कुंज स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया जगदीश कुमार ने, और इसके डायरेक्टर थे मुकुल दत्त, और ये मुकुल दत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक ने लिखे और डायलॉग्स लिखे एहसान रिजवी ने, और फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, निरूपा रॉय, राजेंद्र नाथ, महमूद जूनियर, तरुण बोस, सुजीत कुमार, अभि भट्टाचार्य, इंद्रानी मुखर्जी, दुलारी और सुंदर। बात करें अगर संगीत की तो लगभग 2 घंटे 50 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 31 मिनट 42 सेकंड की लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं: अच्छा तो हम चलते हैं, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, तेरे कारण मेरे साजन, पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, और फिल्म का टाइटल सॉन्ग आन मिलो सजना। गानों को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, और गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने, और साथ ही साथ इन गानों को गाया आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने। फ्रेंड्स, एक गाने को छोड़कर फिल्म के सभी गानों को कश्मीर के खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया, और फिल्म के सारे ही गाने सुपरहिट रहे। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। जिनमें से फिल्म के गाने अच्छा तो हम चलते हैं को इसके अनोखे लिरिक्स की वजह से काफी सराहा गया। अच्छा तो हम चलते हैं। और इसके साथ फिल्म के बाकी गाने आज भी उस जमाने के बेहतरीन गानों के तौर पर बजाए हुए सुने जाते हैं। बात करें अगर बजट और कलेक्शंस की तो फिल्म का बजट रखा गया 80 लाख, और फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर 4 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन रहा। और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस, आन मिलो सजना एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। आन मिलो सजना फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है, और इसे 71% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक किस्सों की। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की रिलीज डेट की। दरअसल फिल्म की रिलीज डेट हर इंटरनेट साइट पर 24 दिसंबर 1970 बताई गई है, जो कि सटीक नहीं है, क्योंकि एक तो उस दिन गुरुवार था, जबकि फिल्में सामान्यतः शुक्रवार के दिन रिलीज होती हैं, और दूसरा कारण ये कि 24 दिसंबर के दिन ही फिल्म आन मिलो सजना का सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया गया था, और सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने के बाद उस जमाने में फिल्म की एडिटिंग को लेकर कई काम होते थे, लिहाजा उस जमाने में सेंसर द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए जाने वाले दिन ही फिल्म को रिलीज करना असंभव होता था।
और फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे इस फिल्म की एक और रिलीज डेट मिली, जो कि दिसंबर 24 से ठीक 21 दिन बाद 15 जनवरी की है। और इस रिलीज डेट पर इसलिए भी विश्वास किया जा सकता है क्योंकि 15 जनवरी के दिन शुक्रवार का दिन था। और इस लिहाज से तो फिल्म आन मिलो सजना साल 1970 में नहीं बल्कि साल 1971 में रिलीज हुई। और क्योंकि आन मिलो सजना ने इंडिया में 2 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, इसलिए इसकी रिलीज डेट 24 दिसंबर 1970 मानने वालों ने इसे साल 1970 की तीसरी सबसे बड़ी कमाऊ फिल्म बताया। लेकिन क्योंकि फिल्म साल 1971 में 15 जनवरी के दिन रिलीज हुई और इसके 2 करोड़ 50 लाख के कलेक्शंस को साल 1971 की बाकी रिलीज फिल्म से कंपेयर किया जाए तो ये साल 1971 की भी तीसरी सबसे बड़ी कमाऊ फिल्म है। क्योंकि साल 1971 की नंबर 1 कमाऊ फिल्म हाथी मेरे साथी ने इंडिया में 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि दूसरे नंबर पर रही फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया। और उसके बाद मर्यादा फिल्म को माना जाता है जिसने 2 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया। लेकिन क्योंकि आन मिलो सजना ने 2 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था, इसलिए मर्यादा से ऊपर रखकर तीसरे स्थान पर उसे माना जाएगा। फ्रेंड्स, फिल्मी दुनिया में ओम जी के नाम से मशहूर जय ओम प्रकाश ने ही आन मिलो सजना फिल्म का ताना बाना बुना और वे इसके प्रेजेंटर भी रहे, जो कि इस समय के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन के नाना थे। कम उम्र से ही फिल्मी दुनिया से जुड़े जय ओम प्रकाश ने पहली बार साल 1961 में आई फिल्म आस्का पंछी को प्रोड्यूस कर डायरेक्टर मोहन कुमार को बतौर डायरेक्टर ब्रेक दिया। आस्का पंछी टिकट खिड़की पर सफल रही और इसके बाद ओम जी जिस भी फिल्म से जुड़े उस फिल्म के टाइटल का पहला अक्षर उन्होंने ए ही रखा। आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, आंखों आंखों में, आंधी, आसपास, आपके साथ इत्यादि। दोस्तों, आन मिलो सजना से पहले जय ओम प्रकाश 4 म्यूजिकल हिट्स फिल्म प्रोड्यूस कर 2 डायरेक्टर को ब्रेक दे चुके थे और उन्हें आन मिलो सजना के लिए डायरेक्टर की तलाश थी। और तभी फिल्म की लीड एक्ट्रेस आशा पारेख ने ओम जी को डायरेक्टर मुकुल दत्त का नाम सुझाया, जो कि इससे पहले मशहूर फिल्म मेकर बिमल रॉय को असिस्ट कर चुके थे। और बिमल रॉय की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन दिनों संघर्षरत थे, लिहाजा मुकुल दत्त को जय ओम प्रकाश ने फिर फिल्म आन मिलो सजना से पहली बार बतौर डायरेक्टर ब्रेक दिया। व्यूअर, आन मिलो सजना तो सुपरहिट रही, लेकिन इसके बाद मुकुल दत्त के डायरेक्शन में बनी फिल्म रास्ते का पत्थर और छलिया वगैरह फ्लॉप रही। और आज मुकुल दत्त को मुख्य रूप से बांग्ला भाषी गानों के लिरिक्स राइटर के रूप में याद किया जाता है। व्यूअर, अभी कुछ ही महीनों पहले जब फिल्म आन मिलो सजना ने 50 साल पूरे किए, तब ना ही इसके दोनों लीड अभिनेता राजेश खन्ना और विनोद खन्ना जीवित थे और ना ही इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर। लेकिन फिर भी इसकी लीड एक्ट्रेस आशा पारेख ने फिल्म की शूटिंग के दौरान के कई ऐसे किस्से शेयर किए। आशा पारेख ने फिल्म के दोनों सितारों के बारे में बात करते हुए बताया कि राजेश खन्ना की उस समय फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, जो कि अक्सर फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करती थी और राजेश खन्ना की एक झलक पाने को बेताब रहती थी। वही विनोद खन्ना उस समय तक नए थे, इसलिए सीन शूट करते वक्त कभी कभी तो वे बहुत नर्वस हो जाते और कभी कभी वे सीन में इतना डूब जाते कि उन्हें कुछ भान ही नहीं रहता। और इसी के चलते विनोद खन्ना के हाथों सेट पर कई बार बड़े हादसे होते होते टले। फ्रेंड्स, फिल्म में सीता बनी एक्ट्रेस इंद्रानी मुखर्जी के साथ विनोद खन्ना का एक रेप सीन फिल्माया जाना था, जिसमें विनोद खन्ना को इंद्रानी मुखर्जी को उठाकर फेंकना था। और उस सीन के दौरान विनोद खन्ना इतने उत्तेजित हुए कि उन्होंने सच में इंद्रानी मुखर्जी को बहुत ही जोर से उठाकर दूर एक तरफ पटक दिया, जिससे इंद्रानी मुखर्जी का सर फट गया और खून बहने लगा। और तब उन्हें आनन फानन में पास ही के एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां उन्हें पूरे 9 टांके आए। और इस वाकये के अलावा कश्मीर घाटी में सेट पर आने जाने के वक्त भी विनोद खन्ना कई बार जीप इधर उधर ठोक दिया करते थे। लेकिन एक दिन तो कुछ ज्यादा ही हो गया। दरअसल एक दिन विनोद खन्ना खुली जीप ड्राइव कर रहे थे और साथ में फिल्म के कैमरा ऑपरेटर केसी राजा बैठे हुए थे और अचानक जीप के सामने भेड़ों की एक टोली आ गई, जिसे देखकर विनोद खन्ना ने जीप को इतनी जोर से अचानक ब्रेक मारा कि कैमरा ऑपरेटर केसी राजा उछलकर बोनट पर गिर पड़े, जिससे उन्हें काफी चोटें आई। कहते हैं कि विनोद खन्ना ने केसी राजा का इलाज अपनी निगरानी में करवाया और इस हादसे से सबक लिया कि वे ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। वैसे शूटिंग के समय एक हादसा एक्ट्रेस आशा पारेख के साथ भी हुआ। दरअसल उस समय आशा पारेख आन मिलो सजना सहित 3 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी और उन्हीं में से किसी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा जी के पैर के अंगूठे में चोट लग गई और वो सूज गया, जिससे वो जूते भी नहीं पहन पा रही थी। और उसी दौरान उन्होंने आन मिलो सजना फिल्म के उस सीन की शूटिंग की जिसमें राजेश खन्ना उन्हें उठाए हुए नजर आते हैं और उस सीन में तो वे नंगे पैर ही थी क्योंकि उनका पैर सूज गया था।
और इसके अलावा फिल्म के टाइटल सॉन्ग आन मिलो सजना की शूटिंग के समय भी आशा पारेख सूखी हुई धान की डांगियों से चोटिल हुई थी और उस खेत में जाने के लिए भी उन्हें कीचड़ से होकर गुजरना होता था और ना ही कोई वहां पर वॉशरूम की सुविधा थी और इसलिए भी काफी परेशानियां होती थी। फ्रेंड्स, वेटरन एक्ट्रेस अरुणा ईरानी को उस समय बड़े बैनर की फिल्मों में सिर्फ 1 या 2 मिनट के सीन ही मिलते थे, जिनमें से आन मिलो सजना फिल्म भी शामिल है। पर अरुणा जी के अनुसार ये फिल्म उनके लिए काफी खास है क्योंकि इसमें वह आशा पारेख की बहन की भूमिका में नजर आई। फ्रेंड्स, आन मिलो सजना से पहले फिल्म के प्रेजेंटर जय ओम प्रकाश की सभी फिल्मों में म्यूजिक कंपोजिशन का काम शंकर जयकिशन की जोड़ी ने ही किया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ ये ओम जी की पहली फिल्म थी। लेकिन जय ओम प्रकाश हमेशा से ही अपनी फिल्म्स के संगीत को लेकर काफी अवेयर रहे, इसलिए उनकी सारी फिल्में म्यूजिकल हिट रही और हिट हो भी क्यों ना। दरअसल जय ओम प्रकाश फिल्म के संगीत निर्माण में खुद दखल देते थे और ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा फिल्म के यूनिक गाने अच्छा तो हम चलते हैं के लेखन के समय का भी है। दरअसल इस गाने के लेखन के दौरान ओम जी, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल तथा गीतकार आनंद बख्शी बैठे हुए थे और बैठे बैठे बहुत समय बीत गया लेकिन गाने के बोल किसी को नहीं सूझ रहे थे और इसी वजह से घबराकर आनंद बख्शी अपनी जगह से उठे और बोले कि अच्छा तो हम चलते हैं, जिस पर संगीतकार लक्ष्मीकांत बोले कि फिर कब मिलोगे। और तभी जय ओम प्रकाश बोल पड़े कि इन लाइनों पर तो एक अच्छा खासा गाना बन सकता है और फिर क्या था, आनंद बख्शी वापस बैठ गए और धड़ाधड़ आइडियाज आते गए और आनंद बख्शी का कलम भी धड़ाधड़ चलने लगा और बॉलीवुड का ये यूनिक गाना 1 घंटे भर में लिखा गया। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम भी चलते हैं। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियोस पर अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।